हेलो एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट किया था हमारा स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है संगीत वाद्य यंत्र। तो उसमें कल हमने हाफ कर लिया था, शहनाई कर लिया था, सरोद, नई सितार और तबला एंड एक और किया था हमने, वो कौन सा था, एक और किया था शायद सितार, हाँ बांसुरी की थी इसके साथ। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सरोद से। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? सरोद से। तो सरोद में देखो सबसे पहला नाम किसका आता है? अलाउद्दीन खान, जो कि मेहर घराने से बिलोंग करते हैं। इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, 2024 में भी पूछा हुआ है कि अमजद अली खान किससे रिलेटेड है? सरोद से। अमजद अली खान किससे हैं? सरोद से। इनको पद्म विभूषण 2001 मिला हुआ है, पद्म भूषण 1991 में मिला हुआ है। वह तेज और स्पष्ट जखर तान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अली अकबर खान, और जो राजीव तारानाथ है वो अली अकबर खान के ही शिष्य हैं। हफीज़ अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये बुद्धदेव दास गुप्ता है, ये भी 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल मत छोड़ना, बाकी पढ़ने तो आपको सारे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतूर। संतूर से रिलेटेड कैसे हो जाएंगे? यह है शतंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत में कहते हैं इसको। इसमें 72 तार होते हैं। ठीक है, संतूर में कितने होते हैं? 72 तार होते हैं। सबसे पहला नाम आता है शिव कुमार शर्मा, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। संतूर को लोकप्रिय बनाया, पद्म विभूषण 2001 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986। फिर राहुल शर्मा, उल्लास बापत एंड गजन सपोरी, तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य भी इम्पोर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी 2018 का इन्होंने क्या किया, इनको वो अवार्ड मिला। ठीक है, 18 में। फिर है हाफिज़ अली खान, इनको 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इज़ सारंगी। सारंगी के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? सारंगी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंडित राम नारायण। पंडित पद्म विभूषण 2005 इनको मिला हुआ है। उस्ताद सबरी खान, बुंदू खान, शकूर खान इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब्दुल लतीफ़ खान एंड उस्ताद सुल्तान खान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीणा। वीणा के लिए देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो बनते हैं, बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं कि वीणा से रिलेटेड जो हमारे हिस्ट्री में है ना, वो कौन रिलेटेड है? एक तो है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का, और एक है औरंगजेब जो कि एक मुगल शासक हैं। ठीक है, तो ये दो राजा के नाम आपको याद करने हैं, एक समुद्रगुप्त और एक औरंगजेब। और इसके वादक जो हैं वो कौन है? एस तालाचंदर और APJ अब्दुल कलाम, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये वीणा वादक हैं। तो जो APJ अब्दुल कलाम है वो भी वीणा बजाते थे। ठीक है, चिट्टी बाबू, जयंती कुमारेश, सरस्वती वीणा वादक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वीणा के भी हमारे कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें से एक आता है रुद्र वीणा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन होंगे? सादिर अली खान, असद अली खान और जिया मुइसुद्दीन तांगर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नाद स्वरम। नाद स्वरम के से रिलेटेड कौन है? TN राजथिन्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना। नेक्स्ट इज़ घाटम। घाटम से कौन है? आघाती वाद्य यंत्र, TH विन्याकरम। उन्हें 2000 में जो कलाई मागनी की उपाधि से सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में दिया गया था। EM सुब्रमण्यम भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृदंग। मृदंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे VK शिवरमण, ये भी पूछा गया है, राजायन स्वामी नाथन। फिर क्या है? उमायलपुरम के सित्रमन, इनको पद्म विभूषण विजेता 2010, पद्म भूषण 2003 एंड संगीत नाटक अकादमी 1992। आखी राघवन एंड गुरुवायूर दोराई। फिर है वायलिन। वायलिन के लिए कौन कौन लोकप्रिय हैं? TN कृष्णा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पद्म भूषण 1992, नागई मुरलीधरन, लालगुडी गोपाल अय्यर, ये भी पूछा गया है, पद्म भूषण 2001, मोहनन चंद्रशेखर, महासंगति अकादमी कलानिधि के विजेता, द्वारका वेंकटस्वारम नायडू, VG जोग, AN राजम, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर। MS गोपाल कृष्ण, ये भी पूछा गया है, पद्म विभूषण 2012।
नेक्स्ट है सुरबहार, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है, सुरबहार से रिलेटेड है। एंड इमरत खान, वाजिद खान, एंड नेक्स्ट है हमारा हमदाद खान। सुरबहार वाद्य यंत्र गुरु कौन है, उस्ताद इमरत खान है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ड्रम। ड्रम से शिवमणि है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं, शुभंकर बनर्जी है। फिर आता है गिटार। गिटार से ब्रजभूषण कबर है, ये इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी इनको 2005 में मिला हुआ है, ठाकुर चंपनी सिंह एंड तमन्या गोपाल। फिर आता है हमारे पास, जैसे रुद्र वीणा आया था ना, रुद्र वीणा आया था, वैसे ही हमारे पास कौन आ जाएगा, वैसे ही हमारे पास मोहन वीणा आ जाएगा, ठीक है। तो पीटी विश्व मोहन भट्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1997 में एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी जीता। संगीत नाटक अकादमी 1998 एंड पद्म भूषण 2017। हारमोनियम तुलसीदास बोरकर। फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर हम कल के उसमें कर लेते हैं, ठीक है, कल की वीडियो में। तो हमें देखो क्या करना है, एक बार तो हमें ये सारी जिस दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट को, उसी दिन हमें इसको रिवाइज करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा है, आप जितनी बार पढ़ोगे आप फिर भी भूलोगे, ठीक है। तो हो सके तो कुछ ट्रिक्स के साथ इनको याद करना, ठीक है। देखो मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही हूँ, बट जो मेरे ये नोट्स हैं इन पर मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, तो इन पर आप विश्वास कर सकते हो। अगर आप भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करती हूँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू मैं इसी तरह से करती हूँ, ताकि दूसरों को भी जो मतलब जिनको अच्छा कंटेंट ना मिल पाए तो वो भी मुझसे कनेक्ट हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। मुझे भी एक ऐसा था कि मुझे कोई मतलब साथ साथ मेरे कोई तैयारी करे, तो इसलिए कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, बस इतना सा ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। एंड इसको रिवाइज़ कर लेना एक बार, ठीक है, इसको रिवाइज़ कर लेना। और जिनको ये अवार्ड्स मिले हुए हैं वो तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।